Thanks, students. So today we will discuss about the Human Genome Project. Introduction. So we will see the definitions of some words. Okay. So first is genome. Genome is the complete DNA sequence contained in the chromosomes of an organism which carries its complete genetic information, total number of genes. Okay, so what is genome? Genome is the complete DNA sequence. Okay, जो क्या है DNA का जो complete sequence होता है, ठीक है, contained in the chromosome of an organism. ठीक है, किसी भी organism में, ठीक है, क्या होता है, डीएनए का एक जो सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम के साथ में, है ना, विच कैरीज इट्स कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या करता है, पूरा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करके रखता है ना, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स, उसको क्या कहते हैं, जीनोम. देन ट्रांसक्रिप्टोम. ट्रांसक्रिप्टोम इज अ कंप्लीट सेट आरएनएस प्रेजेंट इन अ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. ओके, क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म में उसके पूरे सेल्स में या टिश्यूज में क्या है, जितना कंप्लीट आरएनए का सेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज ड्यू मोस्टली टू mRNAs बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन कोडिंग आरएनएस. ओके, क्या बोल रहा है, इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज ड्यू मोस्टली टू mRNA. mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन कोडिंग आरएनए, मतलब जो नॉन कोडिंग आरएनएज हैं, है ना, उनको भी पूरी तरह से ये इंक्लूड करता है. उसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्टोम. ठीक है, मेनली ये किस लिए होता है, mRNA के लिए, बट पूरे नॉन कोडिंग आरएनएस को भी ये कंप्लीट सेट जो आरएनए का होता है उसको डिनोट करता है. ठीक है, देन प्रोटियोम. प्रोटियोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन्स that is expressed by the entire genome. Some genes code for multiple proteins and as a result size of the proteome is greater than the number of genes. ठीक है, जो complete प्रोटीन पाया जाता है ना, इज अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय द एंटायर जीनोम. अब एंटायर जीनोम मतलब जीनोम क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस. ठीक है, तो जो पूरा जीनोम है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है कंप्लीट सेट, उसको क्या कहते हैं, प्रोटियोम. ठीक है, सम जीन्स कोड फॉर मल्टीपल प्रोटीन. कुछ जीन्स क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, मतलब उनमें मल्टीपल प्रोटीन पाया जाता है. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ साइज ऑफ द प्रोटियोम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीन्स. मतलब जहाँ पे अगर ज़्यादा मल्टीपल नंबर में प्रोटीन का पाया जाएगा तो क्या होगा वहाँ पे, वो क्या होगा, उसका साइज जो है वो ज़्यादा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ जीन्स, है ना, मतलब जितने कंप्लीट जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें कितने जीन्स हैं, है ना, पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है. लेकिन क्या बोल रहा है कि मल्टीपल प्रोटीन होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, साइज ऑफ द प्रोटियोम इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीन्स. मतलब जो नंबर ऑफ जीन्स होंगे उनसे ज़्यादा प्रोटीन होता है. क्यों, क्योंकि कुछ जीन्स में क्या पाया जाता है, कुछ जीनोम्स में क्या पाया जाता है, कहीं कहीं जीन में मल्टीपल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जितने जीन होते हैं ज़रूरी नहीं कि उतने ही प्रोटीन हो, प्रोटीन क्या होते हैं, जीन से ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक है, then the Human Genome Project (HGP) was officially launched in USA in October 1990. Okay, कब लॉन्च हुआ था, अक्टूबर 1990 में. कहाँ, यूएसए में. by the US Department of Energy and the National Institute of Health. ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, and was targeted to be completed by the year 2005. और क्या किया गया था, 2005 तक के उसको कंप्लीट करने के लिए टारगेट बनाया गया था. ओके, अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज particularly the UK, France, Japan, Canada and Germany also have significant investment in HGP. ठीक है, HGP में और भी कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था. ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था HGP में, यूके, फ्रांस, जापान, कनाडा एंड जर्मनी. ठीक है, द ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन HGO was founded by an international group of scientists to coordinate efforts on this project among different countries. ठीक है, बेसिकली जो ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है वो कब किसके द्वारा फाउंड हुआ था, किसके द्वारा खोजा गया था, मतलब इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है, टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट. उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट करके एफर्ट लगाया इस प्रोजेक्ट में. ठीक है, और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपना
एफर्ट दिया इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। इट वॉज एन इनॉर्मस टास्क। अब ये दूसरे कंट्रीज द्वारा भी क्यों इन्वेस्टमेंट किया गया, क्योंकि क्या था, ये किनके द्वारा खोजा गया था, इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, मतलब अलग अलग देशों के साइंटिस्ट का जो ग्रुप होता है उनके द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। देन इट वॉज इनॉर्मस टास्क एज द एम was to sequence about 3 billion base pairs and identify about 30,000 genes. It was completed in 2003, almost 2 years earlier than expected. ठीक है, टारगेट क्या था 2005 तक के, लेकिन कब तक ये कंप्लीट हो गया, 2003 तक की ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इट वॉज एन इनॉर्मस टास्क एज द एम वॉज टू सिक्वेंस। अब इसका एम क्या था मेन, sequence about the 3 billion base pairs and identify about 30,000 gene, ठीक है। 3 बिलियन जो पेयर्स हैं उसके सीक्वेंस के बारे में और 30,000 जो जिन हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई करना इसका एम था, ठीक है। किसका एम था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है। और ये कब कंप्लीट कर लिया गया, 2003 में कंप्लीट कर लिया गया, 2 ईयर बिफोर, ठीक है, 2 साल पहले ही, क्योंकि टारगेट क्या था 2005। देन मेजर वर्क डन अंडर एचजीपी, ठीक है। कौन कौन से वर्क जो हैं वो एचजीपी के अंडर किए गए वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट इज पोजिशनल क्लोनिंग। द पावरफुल टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न मॉलिकुलर जेनेटिक्स मेड इट पॉसिबल to locate the gene responsible for a human disease based solely on its map position without availability of any functional information. This approach is referred to as positional cloning. ठीक है, what is happening here? The powerful techniques of modern molecular genetics made it possible to locate the gene responsible for a human disease. ठीक है, क्या बोल रहा है, जो ह्यूमन डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो जीन है ना, उसका जो लोकेट द जीन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, क्या बोल रहा है, जो पॉसिबल लोकेशन है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता था, मतलब उसका जो पोजीशन है वो पता किया जा सकता था, किसके थ्रू, पावरफुल टेक्निक ऑफ मॉडर्न मॉलिक्यूलर जेनेटिक, ठीक है, बेस्ड ऑन सोलली ऑन इट्स मैप पोजिशन। मतलब जनरली जो पहले क्या किया गया था, स्टडी किया गया था थोड़ा बहुत, ठीक है, उसी के ऊपर जो 30,000 जीन्स हैं उनके ऊपर हम क्या कर रहे थे, स्टडी करना था इस प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है, कि कौन से जीन है उसका क्या पोजीशन है। पोजिशनल क्लोनिंग से मतलब ही समझ जाओ, क्लोनिंग मतलब क्या होता है, पेयर, ठीक है। तो जो जीन का पेयर है ना, जो जीन्स हैं अवेलेबल हैं वो कौन से पोजिशन में कैसे कहाँ पाए जाते हैं वो स्टडी किया गया था इसके अंडर, ठीक है। विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शनल इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके फंक्शन के बारे में पता नहीं लगाया गया था पोजिशनल क्लोनिंग के अंडर, सिर्फ उसके पोजिशन के बारे में पता लगाया गया था, ठीक है। दिस अप्रोच इज रिफर्ड टू एज पोजिशनल क्लोनिंग, ठीक है। इस अप्रोच को क्या कहा गया, पोजिशनल क्लोनिंग बोला गया। नेक्स्ट क्या था, फंक्शनल क्लोनिंग। द आइसोलेशन ऑफ द जीन इज फॉलोड बाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग म्यूटेशंस। इन फंक्शनल क्लोनिंग देर इज नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ द जीन प्रोडक्ट और प्रोटीन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आइसोलेशन ऑफ द जीन इज फॉलोड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज कॉजिंग म्यूटेशन। इस जीन फंक्शनल क्लोनिंग के अंडर क्या स्टडी किया गया, जीन को आइसोलेट करके, मतलब अलग अलग जीन को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा जीन जो है वो कौन से डिसीज के लिए कॉज होता है ना, कॉज करता है, कौन सा जीन के म्यूटेशन से डिसीज कॉज होता है, और उसके फंक्शनल के बारे में पता लगाया गया है ना, कि उसका जो पेयर है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसके फंक्शन के बारे में नॉलेज लिया गया, ठीक है। जो जीन जो प्रोडक्ट है ना, जीन का जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स है, उन सब चीज़ों का, उन सभी का फंक्शन के बारे में स्टडी किया गया, उसको क्या बोला गया, फंक्शनल क्लोनिंग। देन नेक्स्ट इज एडवांस इन मोलिकुलर डायग्नोसिस। The HGP is involved in the development of molecular diagnostic in 2 major ways, ठीक है। HGP क्या बोल रहा है, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक का डेवलप हुआ, लेकिन किस बेस पे, 2 मेजर वेज था उसका। फर्स्टली बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज जीन्स एंड डिसीज कॉजिंग म्यूटेशंस, ठीक है, सॉरी देयर इज रिपीट, ठीक है। क्या बोल, फर्स्टली क्या था, फर्स्टली बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज जीन्स एंड डिसीज कॉजिंग म्यूटेशंस, एंड सेकेंडली बाय यूज ऑफ वाइडर रेंज ऑफ मोर रिफाइंड टेक्नोलॉजीज in clinical practices such as PCR, we all know PCR, okay, polymerase chain reaction,
एंड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन दिस एरिया इज डीएनए चिप्स और माइक्रो एराज। ठीक है, तो फर्स्टली क्या था, टू मेजर वेज थे। फर्स्टली क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज जीन एंड डिसीज कॉजिंग म्यूटेशन, मतलब कौन से जीन जो है वो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, किस जीन के म्यूटेशन से डिसीज कॉज होता है, ठीक है, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना। सेकेंडली बाय यूज ऑफ वाइडर रेंज ऑफ मोर रिफाइंड टेक्नोलॉजीज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है, सच एज पीसीआर, मतलब जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर था, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसे पता करते थे, उस टेक्नोलॉजी को और वाइड करना, ठीक है, वाइडर रेंज में उसको फैलाना, जिससे क्या हम इजीली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसके बारे में और रिफाइनली पता कर सकें, ठीक है, पूरी तरह से क्लियर पता कर सकें। जैसे कि क्या था एग्जाम्पल पीसीआर, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इज इन दिस एरिया इज डीएनए चिप्स और माइक्रो एराज, ठीक है। इसके अंडर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी क्या था, डीएनए चिप्स के बारे में, और या फिर उसको और क्या बोला गया, माइक्रो एरर्स, ठीक है, उसके बारे में पता लगाना ही इसका इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या था, प्रिवेंटिव मेडिसिन इन द लास्ट पॉइंट इन एडवांस इन मॉलिकुलर डायग्नोसिस, इट्स क्लियर बाय नेम कि क्या था, जो मॉलिकुलर डायग्नोसिस जो हम यूज़ कर रहे थे उसको और अच्छे से एडवांस बनाना, ठीक है, जिससे हम जीन के बारे में बहुत और अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर मेनी डिसऑर्डर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्क विल बी यूजफुल एज इट विल allow design of an individual program of medical surveillance and a lifestyle planning to reduce that risk, ठीक है। अब प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम से क्या समझ आ रहा है कि प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन डेवलप करना है ना, डिस्कवर करना, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, डिसऑर्डर के बारे में पता किया, डिसऑर्डर के बाद क्या किया, उसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर को और वाइडर किया, अब क्या कर रहे हैं, उसके प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में पता किया, ठीक है। तो हमें जब पता चल गया कि कौन सा जीन जो है वो, इंफॉर्मेशन मिल गया कि कौन से जीन से डिसीज कॉजिंग जीन है वो, कौन से जो जीन है उसके म्यूटेशन से डिसीज कॉज हो रहा है ना, तो मेडिकल सर्विलेंस को बढ़ाया गया, ठीक है, जो लाइफस्टाइल है उसको प्लानिंग के हिसाब से, मतलब उसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए लाइफस्टाइल प्लानिंग किया गया, ठीक है। मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो डेवलप किया गया ताकि जो डिसीज कॉजिंग जीन्स हैं उसको ट्रीट करके क्या किया जा सके, रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। मतलब जो हमारा पहले क्या, बाद में हमने पढ़ा कि जीन थेरेपी क्या है ना, कि आगे कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं जीन के, ठीक है। बाद में जो जेनेटिक जो मेडिकल केयर है, जेनेटिक ट्रीटमेंट है वो आया। पहले हमने उसका प्रिवेंटिव मेजर्स लाने के लिए क्या किया, लाइफस्टाइल में चेंज लाया, कि हम लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज करें जिससे वो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो उस बारे में स्टडी किया गया। देन नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक बेनिफिट्स। द लॉन्ग टर्म प्रॉमिस ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज दैट दिस जीन डिस्कवरीज विल ऑल्सो लीड टू बेटर थेरेपीज, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द जीन इटसेल्फ टू ट्रीट द डिसीज और जीन थेरेपी, ठीक है। अब कहाँ पहुँचे, जीन थेरेपी तक पहुँचे। तो थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स मतलब उन सब आगे जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्योर हो रहा है डिसीज या नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म यानी कि प्रॉमिस क्या था उसका, कि इस डिस्कवरी के अंडर हम एक बेटर थेरेपी भी प्रोवाइड करना था, है ना। दिस जीन डिस्कवरीज विल ऑल्सो लीड टू बेटर थेरेपीज, ठीक है, बेटर थेरेपी प्रोवाइड करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल था। एग्जाम्पल यूजिंग द जीन इटसेल्फ टू ट्रीट द डिसीज, ठीक है, जीन्स को खुद में ही, उनका जीन का ही ऐसे यूज़ करना, उनको ऐसे ट्रीट करना कि वो, मतलब जीन थेरेपी प्रोवाइड करना जिससे डिसीज़ जो है वो रिड्यूस हो सके, है ना, डिसीज़ जो है वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है, यूजिंग द जीन इटसेल्फ टू ट्रीट द डिसीज़ यानी कि जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में हमने क्या देखा, इन वीवो एक्स वीवो, बाहर निकाल के ट्रीटमेंट कर रहे थे, अंदर ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, है ना, ठीक है। तो जीन को ही कैसे मॉडिफाई करके, उनको ही कैसे ठीक करके आगे जो डिसीज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये देखा गया और इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाला गया और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ जीन मे प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन about the basic biologic and cellular defect to allow the development of rational drug therapy that will be more successful than the existing pharmacological approaches, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ जीन्स,
जो जीन्स का जो डिस्कवरी किया गया है ना, वो क्या मे प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, वो क्या हो सकता है, एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है किसके बारे में, बेसिक बायोलॉजिक और सेलुलर डिफेक्ट अबाउट द जीन, ठीक है, टू अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ रेशनल ड्रग थेरेपी। अगर हम जीन के बारे में जितना बेटर स्टडी करेंगे वो क्या होगा, उतना ही हम उसको कैसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ड्रग थेरेपी क्या देना है ये दे सकते हैं। तो वो क्या हुआ, बहुत मोर सक्सेसफुल हुआ स्टडी करने के बाद कि हम उसको फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस दे सकें, है ना, यानी कि प्रिवेंशन उसका फार्माकोलॉजिकल बेस पे कर सकें, क्या मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। स्टडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ड्रग रिस्पॉन्सिवनेस एंड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो जेनेटिक डिसीज के लिए जो फार्माकोलॉजिकल जो अप्रोचेस हैं, जो अप्लाई करते हैं या फिर उस बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है। मतलब ऐसे ड्रग्स जो जो जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए रिलेटेड हो, उसको क्या कहा जाता है, फार्माकोजेनोमिक्स। It is matter of time before insight into the precise genetic and molecular biological basis of the disease lead to the development of effective therapies, ठीक है। क्या बोल रहा है, It is matter of time before insight into the precise genetic, ठीक है, and molecular biological basis of the disease, मतलब जो जीन है उसके मॉलिकुलर और बायोलॉजिकल और फंक्शन पे उसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है ना। एक टाइम पे थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक टाइम लेता है, ठीक है, उसको जो जेनेटिक कंडीशन है उसको प्रिसाइज करने के लिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है ये टाइम पे कि मतलब इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि जीन थेरेपी प्रोवाइड करते ज़रूर हैं लेकिन उसके इफ़ेक्ट के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये नहीं मेडिसिन दिए तुरंत ठीक हो गया, ओके, इट विल टेक टाइम। द लास्ट इज comparative biology of human and a model organism. Study of comparative biology was a major component of HGP because other model organism are more amenable to research analysis, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ कंपैरेटिव बायोलॉजी वॉज अ मेजर कंपोनेंट, ठीक है, जो बायोलॉजी हमने स्टडी किया वो क्या था, एक मेजर कंपोनेंट था, किसका, HGP का, ठीक है। HGP के अंडर जो भी बायोलॉजिकल हमने स्टडी किया वो सबसे मेजर कंपोनेंट था, बिकॉज अदर मॉडल ऑर्गेनिज्म आर मोर अमेंडेबल टू रिसर्च एनालिसिस, ठीक है। नेम क्या है, कंपैरेटिव बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन एंड मॉडल ऑर्गेनिज्म, मतलब HGP के अंडर जो हमने स्टडी किया बायोलॉजिकल कंडीशन जो जीन का है ना, ठीक है, वो क्या था, बिकॉज अदर मॉडल ऑर्गेनिज्म आर मोर अमेंडेबल टू रिसर्च एनालिसिस, ठीक है। ये क्या था, बहुत ज़्यादा मेजर कंपोनेंट था, क्योंकि जो बाकी मॉडल ऑर्गेनिजम्स होते हैं है ना, उनका क्या हो रहा था, मोर अमेंडेबल टू रिसर्च एनालिसिस, मतलब बहुत ज़्यादा अमेंडेबल होते हैं रिसर्च एनालिसिस में, ठीक है। इसलिए मेजर कंपोनेंट क्या था इसका, बायोलॉजिकल जो स्टडी किया वो, ठीक है। मतलब जो और ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में जो जेनेटिक स्टडी करना और ह्यूमन के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो जो ह्यूमन के बारे में हमने स्टडी किया वो क्या था, मेजर कंपोनेंट था, ठीक है। देन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन के जीन्स के बारे में स्टडी किया जाता है, ठीक है, एनिमल्स के जीन्स के भी बारे में किया जाता है। तो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट HGP में क्या था, ह्यूमन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका नाम क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। देन एग्जाम्पल, जीनोमिक एनालिसिस ऑफ माउस, ठीक है, ह्यूमन और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो जीनोमिक एनालिसिस ऑफ माउस का जो जीनोमिक एनालिसिस है वो क्या होता है, 3 × 10⁹ BP, ठीक है। देन ड्रोसोफिलिया का क्या होता है, 1.2 × 10⁸, ठीक है। देन C. elegans और राउंड वॉर्म, ठीक है, जिसको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं, C. elegans, उसका क्या है 1 × 10⁸ BP। देन ईस्ट का क्या है 1.2 × 10⁷ BP। देन इकोलाई बैक्टीरिया का क्या है 4.6 × 10⁶ BP। दिस इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल नॉलेज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड एंड शेयर सेम जनरल टाइप ऑफ DNA ब्लूप्रिंट एंड देयर इज सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल नॉलेज, ये किस पे बेस्ड है, जेनेटिक के जीन्स के फंडामेंटल नॉलेज पे, दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड
एंड शेयर सेम जनरल टाइप ऑफ डीएनए ब्लूप्रिंट, ठीक है। जो बाकी ऑर्गेनिज्म है, मतलब सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उनका जो जेनेटिक कंडीशन है वो, उनका जो डीएनए का ब्लूप्रिंट है वो क्या होता है, सेम होता है लगभग, ठीक है, ह्यूमन का भी और बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं सबका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है बट अप्रॉक्सीमेटली सेम ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। दिस अप्रोच हैज़ हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विच इज़ एप्लीकेबल टू द ह्यूमन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये जो अप्रोच है वो हेल्प हुआ, किस लिए हेल्प हुआ, जीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने के लिए, विच इज़ एप्लीकेबल टू द ह्यूमन जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, जो कि किस में एप्लीकेबल हो रहा है, ह्यूमन जीनोमिक्स के लिए और प्रोटियोमिक्स के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंडर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम ह्यूमन के जेनेटिक कंडीशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओके। सो this was the human genome project. Hope you will like it and you will understand this. Thank you.